ये बात। राम राम। मैं जयंत चौधरी इस माध्यम से अपने ट्वीट्स और विचार सीधा आप तक पहुंचा रहा हूं। लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। ये फैसला कोरोना के तेज गति से बढ़ रहे प्रकोप को देखकर लिया गया। इस बार सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी की हैं, जो शायद पहले ही कर लेने चाहिए थे। गाइडलाइंस में खेती के कार्यों को अनुमति दी गई है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ऐसे विशेष निर्देश पिछले लॉकडाउन जो 25 मार्च से जारी हुआ था दिए जाते तो जगह जगह फसल की बुआई और कटाई में जुटे किसानों को समस्याएं नहीं आती। अभी भी इन लॉकडाउन के नियमों में एक गड़बड़ी है। कहा गया है कि रेड जोन यानी खतरे के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया जा सकता। दूसरे क्षेत्रों में तो खेती का जिक्र किया गया है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि क्या सरकार द्वारा नामित रेड जोनों में किसान मजदूर अपने खेतों में जा सकते हैं, गांव में मंडी में काम जारी रख सकते हैं कि नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 170 जिलों को रेड हॉटस्पॉट क्षेत्र में जोड़ा है। और जो फसल देश के इतने बड़े हिस्से में खेतों में खड़ी है, उसका क्या होगा अगर इस सरकारी आदेश का अनुपालन सख्ती से किया जाए। सरकार को किसान के इस नुकसान के विषय में ठोस उपाय पेश करने होंगे। अभी तो ऐसा लग रहा है कि सरकार पल्ला झाड़ रही है। कृषि मंत्री ने तो बयान भी दे दिया कि लॉकडाउन में कृषि का नुकसान नहीं है, जबकि उनको अपने विभाग की बात पुरजोर तरीके से रखनी चाहिए और किसान के लिए और ज्यादा संसाधन जुटाने का प्रयास अपनी कैबिनेट और सरकार से कराना चाहिए। उल्टा वो ये कह रहे हैं कि कोई नुकसान ही नहीं है। मैं मानता हूं सबसे ज्यादा नुकसान इस लॉकडाउन में डेयरी फार्मर का ही हुआ है। किसान अपने पशुओं के लिए जो चोकर खरीद रहा है, लॉकडाउन से पहले 900 रुपए का बोरा बिक रहा था, अब किसान को 1200 रुपए में मिल रहा है। सरसों की खल जो 1600 रुपए प्रति बोरा बिक रही थी, अब 1900 से ऊपर बिक रहा है। 15 से 20 रुपए प्रति लीटर किसान के दूध का दाम जो कम किया गया है, वो बाजार में नहीं दिख रहा। पहले भी एक रिकॉर्डिंग आपको मेरठ की दिखाई, जिसमें किसान खुद अपनी बात बता रहे थे। आज देखिए हाथरस ये वीडियो। ये लॉकडाउन से तुम्हारी डेयरी पे क्या असर पड़ा है? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस लॉकडाउन से। जो दूध है, दूध जो 25 रुपये लीटर हो गया है, उसको कोई ले रहा नहीं है। जो ले जाने वाला है, जो दे रहे हैं, इनको ही पिला रहे हैं। अब दूध का क्या कर रहे हो? जो दूध निकलता है उन्हीं भैंसों को पिलाते हैं, जानवरों को, और कुछ नहीं है। बच्चों को पिला रहे हैं कुछ। काफी नुकसान हुआ है। काफी नुकसान हुआ है। ये एक डेयरी है, ये डेयरी है और यहाँ लगभग 50 जानवर हैं। कितने जानवर हैं यहाँ पर? 50 जानवर हैं। कौन कौन सी? गाय भैंस हैं? गाय और भैंसे। ये मिल्क प्लांट है और 25 तारीख से लॉकडाउन होने के कारण ये दूध का प्लांट बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि गाड़ियां कहीं आ जा नहीं रही हैं। फैक्ट्रियां भी बंद हैं जहां दूध की प्रोसेसिंग होती है। किसान का भी दूध उठ नहीं रहा है। पता नहीं कब तक बंद रहेगा। क्या सरकार कुछ विशेष इन किसानों के लिए करेगी? हम कोई मांग नहीं कर रहे, ये तो किसानों का हक है। ऐसे कठिन दिनों में सरकार से आशा ही की जा सकती है कि वो कंजूसी इन अन्नदाताओं के लिए नहीं बरतेगी।